हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि तबीयत हो गई थी गड़बड़, बैठ रही थी बिल्कुल डाउन, मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल वीडियो बनाने का, कुछ कंटेंट भी नहीं था और तबीयत ऐसी खराब हुई ना, बुखार सा, कि दिल भी नहीं कर रहा था बनाने का। तो कुछ ऐसे रहे 2 दिन, पिछले बहुत अच्छे तो नहीं रहे। और मौसम देखिए, इतनी भयंकर धूप आजकल सुबह से हो जा रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम खत्म हो गया। 1.5-2 हफ्ते से बिल्कुल भी ऐसे कभी 5-10 मिनट के लिए हल्की बूंदाबांदी हो जाए तो हो जाए, पर बारिश जैसा कुछ नहीं रह गया। और इतनी भयंकर गर्मी और ह्यूमिडिटी हो गई है कि क्या ही बताऊं, सुबह से ही गर्मी लगने लगती है। और आज मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ गई थी। वजह ये नहीं है कि मैं सुधर गई हूँ, वजह ये है कि सुबह सुबह 6 बजे हमारी लाइट हो गई गायब, और करीबन 1-1.5 घंटे के लिए लाइट गायब रही। तो अब जब लाइट नहीं है, इतनी गर्मी है, तो फिर कहाँ ही सोया जा सकता है। तो हम लोग कोई 6, 6:15, 6:30 ऐसे सब लोग उठ गए थे। और अच्छा रहा कि दिन की शुरुआत आज जल्दी हो गई है। अभी हो गया है नाश्ता करने का टाइम, नहाना वाना सब कुछ निपट गया। आज सनी को कहीं जाना भी था काम से, तो वो तो चले गए हैं, उनको आने में तो अभी टाइम लगेगा। पर मैं और खाना है तो हम लोग नाश्ता करते हैं। चलिए नाश्ता बनाते हैं और देखते हैं। आज का दिन तो थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि सोए नहीं है, सुबह जल्दी उठ गए हैं। वैसे अच्छा होता है सुबह जल्दी उठ जाना, पर आजकल ना हम लोग बहुत आलसी हो रहे हैं, रूटीन बिल्कुल गड़बड़ हुआ पड़ा है। देर से उठते हैं तो फिर सब कुछ देर से होता है। नाश्ता मोस्टली सबका स्किप हो जाता है, बन गया तो खाने का मन नहीं करता है। उसके बाद लंच भी खूब देर से करते हैं और फिर रात का डिनर भी उसी हिसाब से देर से होता है। सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सब कुछ टाइम पे होता है और दिन वाइंड अप भी टाइम पे हो जाता है, सब सही रहता है। पर हम लोगों ने अपनी आदतें कर रखी हैं खराब। कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी उठने की। वैसे तो आज तो लाइट की वजह से उठे हैं, अब देखते हैं कल से क्या होता है। सब लोग यही कहते हैं कि नहीं अब सुबह जल्दी उठेंगे। एक दिन उठ जाओ तो जोश आ जाता है ना, बिल्कुल। तो अभी तो जोश आया पड़ा है, कल देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल चलिए नाश्ता बनाते हैं। मैं और खाना है घर पे, तो हम लोग नाश्ता करते हैं। आज हमारे ब्रेकफास्ट में है ये, इसको अप्पे बोलते हैं, अप्पम बोलते हैं, पता नहीं मुझे, पर जो भी है यही बनना है। मैं नाम को लेके कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। खैर सूजी का है बैटर, मैंने सुबह सुबह ही बना के रख दिया था अच्छे से, तो सूजी बिल्कुल फूल गई है। और अब इसको पैन में लगा दिया है, ढक देती हूँ, बनने देती हूँ इसको धीमी आंच पे। और यही है आज हमारा ब्रेकफास्ट। इसके साथ तो अच्छी लगती है अच्छी सी नारियल की चटनी हो तो, पर ना हमारे पास नारियल है। और मैंने सोचा था नारियल नहीं है तो मैं धनिया की चटनी बना लूंगी। सनी गए हुए बाहर, मैंने उनको दोनों चीज बोली थी कि अगर कच्चा नारियल मिल जाए तो वो ले आना, चाहे धनिया ले आना। अब नारियल तो उनको मिला नहीं, मैंने अभी फोन किया था, धनिया मिला। मतलब धनिया लेने के लिए सब्जी वाले पे जाएंगे तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा धनिया, पर उनको अभी लगेगा टाइम। तो अब मुझे लग रहा है ये मजबूरी में हमें केचप के साथ खाना पड़ेगा। दोनों ही चीजें नहीं है, ठीक ही रहे हैं। पलट भी दिया इनको थोड़े अच्छे से करारे से, जैसे ये वाला हुआ ना गोल्डन, ऐसे खूब करारे से सीखेंगे तभी खाने में सही लगेगा, नहीं तो सूजी अंदर से कच्ची कच्ची पे लगेगी। और धीमी आंच पे रखा हुआ है। कुछ ऐसे बने, ये लग तो टेस्टी रहे हैं, खा के पता चलेगा कैसा है, बढ़िया सा। और दोबारा लगा दिया है, ये होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं कान्हा को ये देती हूँ। ये रही मेरी प्लेट, मेरा और कान्हा का तो हो गया। अब ऐसे ढक के रख दे रही हूँ। बैटर भी काफ़ी सारा बचा हुआ है, सनी आएंगे तो फिर बनाऊंगी। गरम गरम खाने में ही सही लगता है, ठंडा हो जाता तो सही नहीं लगता है। और इधर मैंने 2 बैगन भी भुनने के लिए रख दिया है, लंच में बनाऊंगी आज भरता। तो जब तक नाश्ता करेंगे ये भी भुन जाएगा, जल्दी जल्दी से काम निपट जाएगा। ये चलते हैं लेके अंदर कमरे में, क्योंकि हो रही है बहुत ज़बरदस्त गर्मी, तो कम से कम नाश्ता आराम से बैठ के करें। आज तो हम लोग का लंच भी टाइम से हो गया था, और लंच करने के बाद थोड़ी देर ऐसे टीवी देख रहे थे। और देखो मौसम कितना चेंज हो गया। सुबह सुबह भी मैं बोल रही थी कि बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया जैसे लग रहा है कि बारिश का मौसम ख़त्म ही हो गया, और एकदम से ऐसा मौसम बदला है, बादल ही बादल, और बिल्कुल अंधेरा हो गया। और अभी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है, 4 बज रहे होंगे, 3:30-4 बजे का टाइम होगा मेरे ख्याल से, 4 बज रहे हैं शायद। और इतना भयंकर अंधेरा, देखो अंधेरे वाला मौसम। बिल्डिंग की लाइटें तक जला दी गई हैं क्योंकि अंदर अंधेरा लग रहा होगा ना। कितना ज़बरदस्त, बारिश शुरू हो जाए बस। पर हवा इतनी तेज़ है कि बादल उड़े जा रहे हैं, बिल्कुल टिक नहीं रहे हैं। थोड़ी बहुत तो बारिश होगी ज़रूर। वैसे तो मौसम बहुत तेज़ बारिश वाला है, पर अभी तक चालू नहीं हुई है, जल्दी से चालू हो जाए। लॉन में घास की कटाई चल रही है, इसलिए शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। अंधेरा इतना ज़बरदस्त हो गया और लाइट भी गायब हो गई। जरा सी आधी आती तुरंत लाइट चली जाती यहाँ तो।
बाबा ये मौसम तो बहुत भयंकर हो गया यार, इस पूरी बारिश में ऐसा मौसम नहीं देखा। बहुत ही तेज हवा चल रही, चक्रवात जैसी। देख लो सामने कितना सब कुछ उड़ रहा है ऐसे, बिल्कुल। ये देखो कितना ऊपर ऊपर तक उड़ के जा रहा है सब कुछ। चक्रवात जैसी हवा चल रही है, गोल गोल चलता है ना तो बवंडर उठाती है, वैसी वाली। बहुत भयंकर मौसम है। वीडियो में पता नहीं उतना समझ आए ना आए, पर सामने से तो डरावना सा लग रहा है बिल्कुल। और बादल इतनी तेज उड़ के जा रहे हैं कि क्या ही बताऊं। इस बार तो बारिश में पूरा ऐसा मौसम दिखा ही नहीं था। बारिश तो नहीं चालू हुई है अभी, पर पेड़ वेड़ गिर जाएंगे बहुत सारे। बहुत तेज हवा है, बहुत भयंकर सब कुछ। वो सामने वो मजदूरों के टीन शेड वगैरह लगे हुए हैं ना, सब उड़ रहे हैं बिल्कुल, तेज उड़ रहे हैं। बाप रे बाप, बहुत भयंकर हवा है, बहुत भयंकर आंधी है। इतनी तेज बारिश भी शुरू हो गई। सनी चले गए भीगने, हम लोग को ये कोने शेड वाले में बुला रहे हैं। इतनी तेज बारिश हो रही, बौछार लग रही है। उसके अंदर भी आ रहा होगा पानी। बहुत जबरदस्त मौसम हो गया, बहुत तेज बारिश होगी। देखो हो ही रही है। कान्हा और सभी लोग उस तरफ दूसरी तरफ जाके बैठ गए हैं। मजा आ रहा है, भीगने का मन कर रहा है पर भीग नहीं सकती, तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। चल लोग को दिखाते, बाल सारे उड़ गए। इतनी तेज हवा चल रही, इतनी तेज हवा की क्या ही बताऊं। बहुत ही जबरदस्त मौसम हो गया। क्यों यहाँ पे इतनी तेज पानी आ रहा है? काका भी भीग रहे, मैं भी एकदम पूरी बौछारी आ रही इसके अंदर साथ चारों तरफ से। भीग रहे, ठीक है तो क्या फायदा अंदर रहने का। भगवान जी ने मना कर दिया ना, तो कभी बचेगा। मस्त लग रहा है, और ना हो जाए। आ गए वापस घर। फोन बीच में घर पे रख दिया गया था ताकि भीगे ना, और हम सब भीगे। इधर काना भी गीले गीले। सनी नहाने चले गए। सनी तो 2 मिनट में ऐसा भी झटपट नहाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा देर लगने वाली है क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा सर भी। खांसी पहले ही आ रही थी, बुखार भी ना आ जाए भाई साहब, मजा आ जाएगा और ज्यादा। बारिश का लालच, तो बाहर दूर दूर तक टहलने लगे बारिश में। पर क्या ही करें, फोन घर पे रखना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वैसे तो ये वाला वाटर प्रूफ बोलते हैं फोन है, पर फिर भी ज्यादा पानी गया तो खराब हो सकता है। तो इस वजह से खाना ला के अपना मेरा सबका फोन घर पे छोड़ के चला गया था। नहाती हूँ, पहले ठंड लग रही है मेरे को। नहा लिया भाई, और सर वर सब कुछ धो के नहाना पड़ा। बिल्कुल टाइम लग गया नहाने में। मेरी तबीयत पहले ही खराब चल रही है, मैंने फिर ये अपराध ही कर लिया। और बाहर देखो मौसम कैसा धुला धुला सा हो गया। थोड़ी टाइम जब तक उजाला है, पर्दा हटा के बैठते हैं, अच्छा लग रहा है। बना रहे हैं मस्त सी चाय, अदरक तुलसी की पत्ते वाली। खांसी आ रही थी, अपराध हो गया मेरे से, बाई गॉड लग रहा है। सर भारी भारी सा महसूस हो रहा है। कल तक बीमार ना पड़ जाऊं फिर मैं, क्या करूं, मन भी नहीं मानता है। तो चाय बना रहे हैं बस। बहुत तलब हो रही है इस वक्त, जबरदस्ती बढ़िया सी एकदम कड़क सी चाय की। चाय पिए फिर देखिए आगे क्या करना है। मस्त लग रहा है वैसे, नहा के फ्रेश फ्रेश भी लग रहा है, पर आंखें जलनी शुरू हो गई हैं। देखो रात तक पड़ ना जाऊं मैं। चाय आ गई भाई, बढ़िया से बनाई है। तुम नहीं पियोगे? ये दोनों भी नहा के आ चुके हैं, चाय पीते हैं। वैसे ये वो है, क्या कहते हैं उसको? बूस्टर? नहीं बूस्टर तो है ही ये, क्योंकि अभी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। ये बकरा हलाल करने से पहले जो खिलाया पिलाया जाता है, हाँ ये बकरा हलाल करने की तैयारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बारिश हो गई है। अब तो आप लोग भी जानते हैं कि बारिश होने के बाद क्या होता है। हमारी हाउस हेल्प दीदी गायब हो जाती है। अभी पूरा एक झाबा बर्तन रखा हुआ धोने के लिए, तुमको उसमें पकौड़े भी खाने हैं। बस प्याज वाले। अब माफ कर दो, चाय पी लेते सही रहता तुम्हारे लिए। पकौड़े ना खाओ यार। आज पेटीज खा दिया है।
ये तुम यार मार्केट से खा के चले जाते तो तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलती उसके बाद। सच में अच्छी शानदार पैटीज थी, तो मजा आ गया। दिन भर से तो नहीं तुमने बताया कि शानदार पैटी थी। वो भाटिया वेद पूरा थैला देख रहा था ना, तो याद आ गया, फिर खाना को बताया। खाना ना बताया तो मेरे को तो कोई चीज पता भी ना चले। चाय पी के धोऊंगी बर्तन में सबसे पहले, कि तुम धो दोगे? बर्तन मारने बाकी बढ़िया है। चाय पीते हैं मस्त से, एनर्जी बटोरते हैं। काफी सारा काम है, सब नहाना वाना हो गया बराबर। पसीने पसीने, पूरी रसोई साफ करनी पड़ी। मेरी हाउस हेल्प इतना परेशान कर रही है ना, आज तीसरा दिन है लगातार शाम के टाइम गायब। क्या ही करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह मैंने कुछ बात बोलने की कोशिश की थी तो इतना लंबा चौड़ा दुखड़ा कि पूछो मत, उसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तो बहुत दुखी हो गई हूँ। और जैसे मैं आज सुबह उठ गई थी ना, ऐसे अगर कल भी सुबह उठ गई तो मैं अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग करूंगी। कई दिन हो रहे हैं ना, चीजें थोड़ी गंदी गंदी सी लग रही, तो मैं सोच रही हूँ एक बार खूब अच्छे से सारा सामान हटा के बढ़िया से सफाई करूँ। खैर अभी फिलहाल शाम वाली हो गई है। गैस वैस भी अच्छे से साफ कर दी, इधर भी कर दिया। पर ये जैसे है ना, सारे ये तो हटा हटा के मैं सारा पोंछती ही हूँ, पर अलमारियों में एक बार ऐसा हो गया कि सारा सामान निकाल के अच्छे से सफाई करूँ। 1-1.5 घंटे जैसा लगेगा। बर्तन भी धो लिया। 7 बजे का टाइम होने वाला है, 6:45 हो रहे हैं। और सनी को आज खाना है मलाई कोफ्ता। कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, मुश्किल वाली। तो मैंने कहा कि कल बनाती हूँ, आज अब तो बारिश में भीग भीग के ना थक सी गई हूँ, मन नहीं कर रहा है मेरा। काफ़ी देर तक हम लोग नीचे भी गए तो मेरा मन नहीं कर रहा था। तो कह रहे अच्छा ऐसा करते हैं, आधा काम तुम करो आधा मैं करता हूँ, ग्रेवी मैं तैयार कर दूंगा, सिर्फ तुम कोफ्ता बना देना। क्या ही बोलूँ। तो अब मलाई कोफ्ता बनाना है, थोड़ी देर में बनाते हैं, पहले तो ग्रेवी तैयार करें, वो कोफ्ता तो बन जाएगा फटाफट से। डिनर की तैयारी शुरू हो गई और जैसा हमारा डिसाइड हुआ था ग्रेवी ये बनाएंगे और कोफ्ता मैं बनाऊंगी। आलू भी बॉईल कर दिया है यहाँ पे, इतना तो नहीं चाहिए, एक बड़ा वाला आलू काफी है। वो तो मैंने रखा है ना सुबह के लिए, काम आ जाएगा। क्या बनने वाला है सुबह? पाव भाजी। अच्छा हाँ, उसमें भी तो आलू मैश करके चाहिए। हे भगवान, पाव भाजी के पीछे ऐसा पड़ गए हो, क्या ही बताऊँ। ग्रेवी तो मस्त लग रही है। चलो मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। इधर देखो ग्रेवी कितनी मस्ती है और बहुत ज़्यादा भी है। तो मैं इसमें बता देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ डाली है। नीचे एक आलू मैश किया हुआ है बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई उसमें जैसे गुठली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया से मैश किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद ये पनीर है, ये पनीर है जो मैंने कद्दूकश कर लिया था। फिर मैंने एक छोटा सा अनियन चॉप करके डाला है, धनिया है, थोड़ी सी अदरक है, मतलब आधी इंची के करीब, और 2-3 कलियां लहसुन की है जो बहुत फाइनली चॉप करके डाला है। लहसुन कई लोग डालते कई लोग नहीं डालते, तो ये आप मतलब अपने ऊपर है। हम मतलब हमें फ्लेवर पसंद है इसलिए हमने डाला हुआ है, ना चाहो तो ना भी डालो। और धनिया पत्ती है जो बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में बहुत हल्के मसाले डाले हैं, नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़रा सा गरम मसाला और बहुत ही ज़रा सा सब्जी मसाला, बस इसमें ज़्यादा मसाले कुछ जाते नहीं है। और चिली फ्लेक्स भी डाला हुआ है। साथ में 1 चम्मच मैदा डाला है बाइंडिंग के लिए, छोटा चम्मच। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो इधर मैंने बॉल्स बना के रख दी, 2 डाल दिए कढ़ाई में तलने के लिए भी। सिर्फ 2 इसलिए डाली क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है ना, तो टूटने का डर रहता है, इकट्ठा बहुत सारा नहीं डाल सकते हैं। तो ये दोनों देखती हूँ अच्छे से तल जाएं, फिर उसके बाद 2-2, 3-3 या 4-4 करके ऐसे तल के निकाल दूंगी। पहले टेस्टिंग करना ज़रूरी है कि जितना डाला है उतना बिना फटे टूटे अच्छी तरीके से तल जाए। तो लग तो अच्छा ही रहा है, टूट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा और होने देते हैं। और हीट भी मीडियम करनी पड़ेगी या लो करनी पड़ेगी, तेज आंच पे नहीं करना है। भाई मेरे से बनाने में कुछ तो गड़बड़ हुआ। ये देखो इसका शेप वेप सब बहुत ही डेलिकेट एकदम, मतलब पलटने में टूट जा रहा है। या तो कढ़ाई में ऑयल मैंने बहुत कम लिया था शायद इस वजह से, जो भी टूट रहा है। तो मैं बहुत रिस्क नहीं ले रही हूँ, मैंने ये अपने पैन ही निकाल लिया हुआ है। इसमें ही उलट पलट के इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लूँगी, इसमें भी बहुत सही से हो जाता है। तो और ऑयल भी कम लगेगा, ज़्यादा तेल नहीं सूखेगा, तो इस वजह से मैं इसमें कर रही हूँ। डिनर आ गया, डिनर करते हैं। और आज बैटरी हो गई है डाउन, थकान सी नहा के। खाना भी खा रहा है। खाना कैसा बना है? बढ़िया।
आज मलाई कोफ्ता बनाते वक्त कोफ्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, जो सही से नहीं बना, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा नरम बन गया है कि टूटा जा रहा है वो। शायद इसमें ना बाइंडिंग वाली चीज़ें थोड़ा कम हो गई, जैसे आलू भी बहुत ज़रा सा मैंने डाला था और मैदा भी बहुत ज़रा सा डाला था, नहीं तो उसी का टेस्ट आने लगता है, इस वजह से सही से नहीं बना। खाने में टेस्ट वैसे सही है। खाना खाते हैं, थकान सी हो रही है। आज तो हम लोग का डिनर हुए तो बहुत देर हो गई, काफ़ी देर तक टीवी देखते रहे, और आज शाम को जो मैं बारिश में भीगी हूँ ना, अब उसका असर दिखना शुरू हो रहा है। वापस गले में खराश एकदम चालू हो गई है। पहले से ही इतनी खांसी आ रही थी मेरे को, और अभी और दिक्कत हो रही है। पता नहीं क्यों मैंने बेवकूफ़ी की यार, नहीं भीगना चाहिए था मेरे को सीरियसली। अभी मेरी तबीयत कायदे से ठीक नहीं हो रही है और मैं फिर वापस चली गई बारिश में। तो चलिए अब सोने की तैयारी करते हैं, थोड़ी थकान सी भी हो रही है। आज हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे ना, तो आज नींद लग रही है टाइम से। नहीं तो देर से उठो और शाम को फिर सो जाओ तो पूरी रात बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल नींद नहीं आती कायदे से। तो चलिए आज के वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करूँगी। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।